कूड़े वाला आया कूड़ा फेंक के। राधे राधे फ्रेंड्स। तो आपने अभी देखा कि शिव आया था बाहर से कूड़ा फेंक के, क्योंकि मैंने फेंकवाया था। क्योंकि मैं वैसे सूखे कूड़े को अलग रख देती हूँ और जो कोई गीला कूड़ा होता है उसे अलग रखती हूँ, लेकिन इसमें बच्चों ने कुछ मीठा डाल दिया था तो चींटे हो रहे थे। इस वजह से मैंने बोला शिव अभी तू फेंक के आ। और ये वीडियो मैंने रात को 8 बजे से स्टार्ट किया था। तो यहाँ सारा काम फिनिश करके रात को 9 बजे के बाद में मैंने ये पोशाकें बनाई थी। ये मुझे किसी को गिफ्ट करनी थी, तो फिर इसके बाद मैं एक और बनाई थी, वो शेयर नहीं कर पाई हूँ मैं आपसे। तो यहाँ मैं अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप हैं। तो यहाँ मैं आपसे सब्जियाँ शेयर कर रही हूँ कि एक साथ मैं 2 सब्जियों को किस तरह बनाती हूँ। तो देखिए दोनों गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और एक ये कढ़ाई है और एक ये है। इसमें मैं करेले की जो फर्स्ट पे है इसमें करेले की और उसमें काशी फल की मैं सब्जी छोंकूंगी। तो देखिए ये मेरे तेल गरम हो रहे हैं और ये वाली कढ़ाई मैं ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसका तला बहुत ज़्यादा हल्का है, तो जल्दी से ये जल जाता है नीचे से। तो ये गरम हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया है हींग जीरा। तो इसमें मैं करेले की सब्ज़ी छोंकने वाली हूँ जब तक वो तेल गरम हो रहा है मेरा। तो इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद में मैंने इसे थोड़ा सा मिला लिया है और इसे मिलाने के बाद में भूनने के बाद में ये भुन गया है देखिए। और स्लो गैस ही रखनी है। इसके बाद में डाल दी है मैंने प्याज, आधी प्याज डाली है क्योंकि आधी में डालूंगी काशी फल में। तो ये मेरी भुन रही है, सिकेगी तब तक मैं दूसरी सब्जी को भी छोंक देती हूँ। तो वो तेल गरम हो गया था, उसमें मैंने डाल दिया है हींग जीरा और खड़े मसाले। और इसमें अभी मेथी मैं नहीं डालूंगी। मेथी देखिए मैं कब डालती हूँ अभी मैं आपको बताऊंगी। और आप इस तरह बनाएंगे ना सब्जी तो बहुत टेस्टी बनने वाली है। और मेरे देखिए दोनों हाथ काम कर रहे हैं। तो इधर मैं इसे भी देख रही हूँ, इसे चला देती हूँ और उधर मैं उसे भी चला देती हूँ। तो मेरी दोनों फ्राई हो रही हैं। तो मेरी वो वाली प्याज फ्राई हो गई थी, क्योंकि वो फुल फ्लेम पे भी मैं कर सकती हूँ क्योंकि वो कढ़ाई सही है। तो ये काशी फल था जो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे 1 मिनट चलाने के बाद में बीच में जगह करके जो मेथी दाने होते हैं वो मैंने रख दिए हैं। और इसमें भी मैंने कोई मसाले नहीं डाले हैं। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, तब तक मैं चलाऊँगी इस सब्जी को। तो ये प्याज है जो मेरी भुन गई है। तो इसे भुनने के बाद में मैंने डाल दिए इसमें करेले। और करेले मैंने सुबह जगते ही इन्हें काट कर नमक डालकर इसमें और रख दिया था, जिससे कि इनका कड़वापन निकल जाए। और इसे मैंने धो लिया था बहुत अच्छे से, इसका पानी साफ़ कर लिया था जो कड़वा होता है। फिर ये मैंने करेले डाले हैं। इसके बाद में मैं डाल देती हूँ इसमें मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी, ये मैंने डाल दिया है। और बस इसे मैं बहुत अच्छे से चला लूँगी। और इसमें मैं लगाऊंगी थोड़ा सा पानी। अगर मैं ये जो साइड में कढ़ाई रखी है उसमें बनाती तो फिर मैं पानी नहीं डालने वाली थी, क्योंकि इस कढ़ाई में सब्ज़ी लगती नहीं है। और ये जो कढ़ाई थी इसमें सब्ज़ी लग जाती है। तो ये देखिए जो मेरा काशी फल था वो भी मैंने देखा है, तो इसको मैं चला देती हूँ और ये थोड़ा पक चुका था। तो अब मैं डालूँगी इसमें जो मसाले होते हैं, देखिए हल्दी, मिर्च और नमक और धनिया पाउडर, ये सारा मिलाकर मैं इसे फिर से ढक दूंगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो देखिए ये मैंने मिला दिया है काशी फल और इसे अब मैं ढक के रख दूँगी। इसमें मैंने पानी नहीं लगाया है। और अब मैं इसको भी देख लेती हूँ। तो मेरी देखिए एक पंथ दो काज हो रहे हैं, यानी कि एक ही बार में मेरी दोनों सब्जियाँ बन रही हैं। तो ये भी सब्ज़ी मैंने चला दी है। और देखिए ये सब्ज़ी मैंने बीच बीच में एक दो बार चला दी थी। और ये देखिए मेरी काशी फल की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। तो इसमें मैंने डाल दिया सूखी खटाई और ये बस मेरी तैयार हो गई है। अब इसे मैं रख दूँगी साइड में और देखूँगी अब करेले की सब्ज़ी को। तो हमने कर दी गैस बंद। और देखिए ये मेरी करेले की सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार है। तो इसमें भी मैं सूखी खटाई डाल दूँगी। और क्योंकि मुझे जल्दी रहती है कि मुझे लगता है जल्दी से मेरा काम हो जाए तो मैं अपना सिलाई का काम भी कर लूँ। राधे राधे फ्रेंड्स। तो आपने देखा मैंने आपसे 2 रेसिपी शेयर की हैं और अब मैं आ चुकी हूँ अपने सिलाई वाले रूम में। तो ये ब्लाउज़ मेरे कम से कम इन्हें 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से पड़े हुए हैं। थोड़ा कर लेती हूँ काम फिर रख देती हूँ, थोड़ा कर लेती हूँ फिर रख देती हूँ, क्योंकि लाइफ है ये। तो इसमें स्ट्रगल तो है ही, सबकी लाइफ में है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती ही है। और जब हमारी शादी होती है तो हम दूसरे घर में जब सेटल होते हैं, ब्याह कराते हैं,
तो हमें एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है और मुझे अब तक मतलब बहुत टाइम लगा है, हर किसी को लगता है। लेकिन अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब मेरे साथ अब मेरी हेल्थ साथ नहीं दे रही है, तो क्या करें। पर लाइफ है, जब तक जीना है तब तक सीना है। और मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो मुझे फुल वॉच करते हैं, तो मुझे उनसे बात करने का मन करता है, अपनी जो भी सुख दुख हैं उनसे शेयर करने का मन करता है, तो मैं आपसे थोड़ी बातें करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात करना। और पता है मेरा लाइफ से बिल्कुल भी भरोसा उठ चुका है। वो इसलिए उठ चुका है क्योंकि मेरे एक भाई और एक बहन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो लगता है जैसे कि लाइफ सच में है भी या नहीं। और मैं लाइफ को फुल एंजॉय फुल मतलब जीना चाहती हूँ। मैं रो धोकर जीना नहीं चाहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे हर वीडियो में मेरे चेहरे पे आपको मुस्कान ही मिलेगी, चाहे मैं दुखी हूँ सुखी हूँ और चाहे मेरे कोई हेल्थ इशू है। तो मुझे ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे किसी को दिखाना नहीं है क्योंकि मेरे भगवान को पता है। और जो मेरे सच्चे फ्रेंड्स हैं वो तो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे पता है। तो बस अभी मैं अपना काम कर रही हूँ ये, और आपको मेरी आँखों से पता भी चल रहा होगा। तो चलिए, ये तो चलता रहता है, लाइफ है, जीनी है। और अभी शिव के पापा भी नहीं आए हैं और शिव गया है स्कूल। चलिए मैं लगती हूँ अपने कामों में। और शिव के पापा का कोई टाइम नहीं है, उनके आने का कोई टाइम नहीं है। वो कभी भी चाहे 11 बजे आ जाएं, चाहे 12, चाहे 1, उनका कोई टाइम नहीं है। तो अभी वो आए भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा तब तक। और मम्मी मना कर रही हैं अभी खाने के लिए क्योंकि उन्होंने सुबह नाश्ते में बिस्किट खा लिए थे। तो वो बोल रही हैं अभी देर में खाना बनाइयो। तो रोटियां बनानी है बस, सब्जियां तो मैंने अभी बनाई हैं, आपको दिखाई हैं। तो तब तक मैं सोच रही हूँ अपना सिलाई का काम कर लूँ। अब हेल्थ इशू तो है, लेकिन अब क्या करूँ, मेरा भी टाइम पास नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना टाइम पास करने के लिए कर लूँ, मास्क लगा लेती हूँ, क्या करूँ। चलिए मैं करती हूँ अपने काम को, और ब्लाउज सिल जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। अभी तो सिले नहीं है, पर मैंने जो भी मेरे कस्टमर आते हैं उनसे बोल रखा है कि आप अर्जेंट तो लेकर आइए मत, क्योंकि मैं अर्जेंट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा हेल्थ इशू रहता है इस वजह से। तो अब वो अर्जेंट तो नहीं लाते हैं, इसलिए अब मुझे इतनी हेडेक नहीं है कि मुझे अर्जेंट ही देना है। लेकिन फिर भी जो कस्टमर हैं वो कितना सब्र करेंगे, 10 दिन 15 दिन, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं करेगा। 20 दिन हो जाएं। चलिए बहुत बात हो गई, मैं चलिए मैं अपने काम में लग जाती हूँ और दिखाऊंगी आपको, सिल जाएंगे तब। और फ्रेंड्स, फिर मैं यहाँ अपनी सिलाई के लिए आ चुकी थी और शिव के पापा आए थे। 1 या 1:30 बज रहा था तब आए थे। तो तब तक मैंने सिलाई का काम किया था और मम्मी के लिए खाना बना दिया था तब तक। और मैं खाना तभी बनाती हूँ जब कोई खाता है गरम गरम, ये मेरी शुरू से ही आदत है। तो अगर अब मैं चाहूँ भी ना कि मैं खाना बना के रख दूँ तो शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है ये चीज़। तो यहाँ बस मैं अपनी सिलाई कर रही थी और मुझसे एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने बोला था कि आप मेड रख लीजिए। तो डियर, हम मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, तो हम चाहते हैं जितना हम मेड वगैरह में अपना खर्चा करेंगे उतने में तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम मेड नहीं रख सकते हैं, और जितना हो हम अपने शरीर से ही मेहनत करने के लिए सोचते हैं। और हर माँ सोचती है कि हम अब अपने बच्चों के लिए 2 पैसे इकट्ठे करें, 2 पैसे बचाएं। तो हम मिडिल क्लास फैमिली है, तो इतना नहीं कर सकते हैं। और जितनी मेरी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा तो मैं मेड को दे दूँगी। और अगर कोई ज़्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम होती है तो फिर तो मेड रखनी ही पड़ती है। तो आपने मुझे सजेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम मेड नहीं रख सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने कर ली है अपनी सिलाई। और सिलाई करने के बाद मैंने शाम से अपनी वीडियो स्टार्ट की थी। तो यहाँ शिव के पापा लाए थे कुछ सब्जियाँ, तो मैं उन सब्जियों को निकाल के रख रही थी। और मैं आपसे आने वाली वीडियो में
रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ उस रेसिपी को। तो आप ज़रूर देखिएगा आने वाली वीडियो को। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।